कुंभ स्नान से नष्ट होते हैं जन्म जन्मांतर के पाप। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं दोस्तों जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक्य रवि बौद्ध में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों और क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी, ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना है कि हर सनातन धर्मी के जीवन में दो चीजें हैं, एक पुण्य और दूसरा पाप। पुण्य से सुख मिलते हैं और पाप कर्म से दुख, इसलिए वह पाप मिटाने और पुण्य अर्जित करने का प्रयास करता रहता है। पुण्य की इस आकांक्षा की प्रति का महापर्व कुंभ है। संगत में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। यह अवसर भविष्य में गलत कार्यों से बचने का संकल्प लेने का भी है। कहा गया है अन्य क्षेत्रों के पाप पुण्य क्षेत्रों में नष्ट होते हैं। पुण्य क्षेत्रों के पाप कुंभकोणम के पाप वाराणसी में और सभी स्थानों के पाप प्रयागराज में स्नान से नष्ट होते हैं। यह ऋषि मुनियों की कही गई अनुभूत बातें हैं। सामान्य स्नान शरीर का मैल धोने के लिए, पर तीर्थों पवित्र नदियों का स्नान मन का मैल धोने वाला है। इसलिए कुंभ स्नान पुण्य के संकल्प और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। राशि या अमृत स्नान वाले 3 विशेष पर्व हैं। परम कुंभ में पूरे 45 दिन का हर स्नान विशेष है। दोस्तों वैसे तो गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं, और पाप विचार करते हैं, शरीर नहीं। इसलिए गंगा नहाने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करें। शरीर तो कहीं भी शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से हिंदू धर्म के साधु संत प्रचार कर रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से इंसान जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है, तो जिस व्यक्ति ने पाप किए हैं और जिनको लगता है कि हमारे पाप गंगा नहाने से ही मुक्त हो सकते हैं, तो वह लोग अपना पाप धोने गंगा में डुबकी जरूर लगाने जरूर जाएं। क्योंकि धर्म के ठेकेदारों ने गंगा, यमुना, नर्मदा ऐसी कई एक नदियों को पाप हरनी कहा है। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं पापी नहीं हूं और ना ही गंगा नहाने से पाप धुलते हैं। इसलिए मुझे कभी गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे लिए मन की शुद्ध रूपी साधना ही पर्याप्त है। हमारे संतों में कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नाहे गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। और उसके बाद ओशो जी क्या कहते हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था रहेगी, तब तक लोग पाप धो धो कर पाप करते रहेंगे। दोस्तों वैसे एक फिल्म में एक गीत भी गाया गया है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो दोस्तों एक चीज बताइएगा, पाप तुम करो और धोए गंगा, किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को या दुनिया को या गंगा को? कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।